अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट ट्रीज का। किस चीज़ का? इम्पोर्टेंट ट्री की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला है चीर। क्या है? चीर। तो इसका यूज इसका वेट बहुत कम होता है, तो ये क्या लाइट वेट होता है। क्या होता है? ये लाइट वेट का टिम्बर होता है, ठीक है। इसका वेट क्या होता है? लाइट होता है। यह सॉफ्ट क्वालिटी, यहाँ पे जी नहीं, क्वालिटी, ये यहाँ पे क्वालिटी रहेगा। क्या रहेगा? क्वालिटी रहेगा। क्वालिटी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यह सॉफ्ट क्वालिटी की होती है। जो चीर होता है ना, वह सॉफ्ट क्वालिटी का उड़ देता है। इसका यूज लो क्वालिटी वर्क में करी जाती है। तो जब क्या है कि जब इसका वेट बहुत कम है और क्वालिटी जब सॉफ्ट है, तो इसका जो लो क्वालिटी का वर्क वगैरह करता है उसमें करी जाती है। बहुत ही स्ट्रेंथ जिसमें जहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो या जहाँ लोड ज़्यादा आए, वहाँ पे यूज इसका नहीं करोगे, बस लो क्वालिटी में इसका यूज करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, देवदार। तो देवदार का क्या? इसका यूज, इसका वेट लाइट होता है। और इसका भी वेट क्या होता है कि लाइट होता है, ठीक है। लेकिन इसका यूज लेकिन ये मजबूत होता है कुछ। तो इसका जो रेलवे स्लीपर में, स्ट्रक्चरल वर्क में और ब्रिज में, पाइलिंग आदि में करी जाती है, ठीक है। इसका वेट लाइट भले होता है तो क्या, लेकिन ये मजबूत होता है, ठीक है। तो इसका यूज रेलवे स्लीपर, स्ट्रक्चरल वर्क, ब्रिज, पाइलिंग आदि में करी जाती है, ठीक है। अगला है साल। इसका यूज, यह हार्ड व हैवी वेट की टिम्बर होती है। जो साल है वो बहुत ही हार्ड और हेवी वेट की टिम्बर होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं भाई? तो ऑर्नामेंटल वर्क, ब्रिज, रेलवे स्लीपर, बोट आदि बनाने में इसका प्रयोग करी जाती है, ठीक है। हम अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है बबूल। क्या है? बबूल। तो हम बबूल की बात करें तो यह भी हार्ड टिम्बर देता है। यह भी हार्ड टिम्बर देता है। इसका वेट हैवी होता है। बैलगाड़ी के पहिए बनाने के लिए इसका यूज करी जाती है, ठीक है। बैलगाड़ी के पहिए बनाने के लिए इसका यूज करी जाती है। अगला है टीक। टीक की हम बात करें, ठीक है। तो टीक, यह स्ट्रॉन्ग एवं हार्ड टिम्बर होती है। इसका वेट हैवी होता है। इसका वेट क्या होता है? हैवी होता है। समझाने वाला कुछ बात इसमें है नहीं, तो बस पढ़ते हैं, निकल जाते हैं। हाई वेट, हाई क्वालिटी फर्नीचर, रेलवे स्लीपर आदि बनाने में प्रयोग इसका होता है। फिर आता है शीशम। शीशम, तो इसका यूज, यह स्ट्रॉन्ग हैवी वेट टिम्बर होता है। शीशम अपने आसपास में भी देखा ही होगा कि शीशम कितना मजबूत होता है। यह हाई क्वालिटी टेबल, चेयर बनाने में तथा बीम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। मजबूत है तो बीम बनाने में भी इसका प्रयोग करा जा सकता है। महोगनी, इस नाव बनाने में महोगनी का प्रयोग करते हैं। मलबरी, तो इस इसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी होती है। मलबरी की क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, मैं पहले ही कहूँ कि ये क्या मतलब। यहाँ पे थोड़ा इलास्टिसिटी रहेगा। क्या रहेगा? इलास्टिसिटी रहेगा। मैं करेक्शन करा दूंगा, आप चिंता ना करें। ऐसी चीज़ नहीं है कि गलत मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। स्पोर्ट गुड्स जैसे कि क्रिकेट बैट का सामान इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग करी जाती है। अब देखिए, बेंटिक का यूज नाव बनाने में किया जाता है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज अमरूद का यूज करे जाते हैं। यहाँ पे अमरूद जोड़ लीजिए, ठीक है। कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में अमरूद का प्रयोग करी जाती है। किस चीज़ का? अमरूद का प्रयोग करी जाती है, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है थोड़ा, इसमें ज़्यादा मिसप्रिंट है इस वाले पीडीएफ में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अमरूद का प्रयोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में अमरूद का प्रयोग करी जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ थे जिसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल टिम्बर की, ठीक है। इंडस्ट्रियल टिम्बर की हम बात करें तो पहला आता है फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड, तो ये इसकी ये क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फाइबर बोर्ड क्या होता है? तो इसे प्रेस्ड वुड या कंस्ट्रक्टेड वुड भी कहते हैं। इसको प्रेस्ड वुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रेशर के द्वारा इसको प्रेस कर करके इन सबको बनाया जाता है। और रिकंस्ट्रक्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लो कि ये तो वुड है नहीं ना, आप उसको काट के छील के पतला पतला बना करके फिर दोबारा से आप बनाते हो,
दोबारा से अब हम लोग इसको बनाते हैं, इसीलिए क्या इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्टेड वुड भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी थिकनेस जनरली 3 से लेकर के 12 तक होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 3 से लेकर के 12 तक होती है। ठीक है, और हम डायमेंशंस की बात करें, जैसे नॉर्मली फाइबर बोर्ड जो करा किस लेंथ में आते हैं, तो 3 से लेकर के 4.5 मीटर मतलब 3 से लेकर के 4.5 मीटर के रेंज में लगभग इसके लेंथ में आते हैं। ठीक है, और विथ जो होता है इसका लगभग 1.2 से लेकर के 1.80 का लेंथ इसका विथ होता है, मतलब चौड़ाई। इसकी चौड़ाई 1.2 से लेकर के 1.80 के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। और जब हम बात करते हैं वेट की, तो 500 से लेकर के 9,600 500 से लेकर के 9,600 न्यूटन पर मीटर क्यूब तक इसकी वेट होती है, किसकी? फाइबर बोर्ड की। ठीक है, अब प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर, मतलब वही कि जो ये टिम्बर, जो इंडस्ट्रियल टिम्बर है, इसको बनाने के प्रोसेस क्या होती है, तो ये प्रोसेस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर, तो क्या होता है कि इसे वुड पीसेज मतलब जो वुड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो, फिर वेजिटेबल मैटर्स, चिप्स पेपर, चिपिंग पेपर इत्यादि से क्या करते हैं, इसको बनाया जाता है। अब देखो कि ये वुड के पीस, छोटे छोटे वुड के टुकड़े में दिखा दिया। वेजिटेबल वगैरह, सब्जी सब्जी के जो छिलके मटेरियल वगैरह होते हैं उनका यूज करी गई है। फिर चिपिंग, चिपिंग मतलब जो छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, जब काम करी जाती है, वर्क करी जाती है, कटिंग वटिंग करी जाती है, उसका प्रयोग कर ली जाती है। इन सबको मिला करके क्या करी जाती है, मशीन में डालकर प्रेस करी जाती है। इसलिए तो इसका नाम हमने अभी बताया था कि प्रेस्ड वुड भी इसका नाम रखा गया है। इसको प्रेस्ड वुड भी इसीलिए तो कहा जाता था क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, प्रेस करके इसको बनाया जा रहा है। अब इस तरह से हमारा अंत में जाकर क्या बन के तैयार होता है, फाइबर बोर्ड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फाइबर बोर्ड, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर बोर्ड की। तो पहला होता है इंसुलेटिंग बोर्ड। क्या होता है? इंसुलेटिंग बोर्ड। दूसरा होता है मीडियम हार्ड बोर्ड। तीसरा होता है हार्ड बोर्ड, और चौथा होता है सुपर हार्ड बोर्ड। तो इस तरह से इंसुलेटिंग बोर्ड, मीडियम हार्ड बोर्ड और सुपर हार्ड बोर्ड, इस तरीके का ये हमको देखने को मिलता है। तो इंसुलेटिंग बोर्ड में साफ दिख रहा है कि नाम में इंसुलेटिंग लिखा है, मतलब कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर का काम करेगा ये। और मीडियम हार्ड बोर्ड में ये मीडियम स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, और हार्ड बोर्ड ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देगा। सुपर हार्ड बोर्ड, भाई नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ही हार्ड देगा, वेरी हाई स्ट्रेंथ देने का काम करेगा सुपर हार्ड बोर्ड। अब हम बात करें इम्प्रेग टिम्बर क्या होता है, तो इम्प्रेग टिम्बर के हम बारे में बात करें, तो जो होता है क्या है ना, इसकी 150 डिग्री से लेकर के 160 डिग्री टेम्परेचर पर क्यूरिंग की जाती है पहले। देखो एक टिम्बर है, ठीक है, इसको रेजिनस मटेरियल में, देखो क्या होता है, रेजिनस जो ट्रीटमेंट कर जाती है, ठीक है, और इम्प्रेग टिम्बर को बनाई जाती है। रेजिनस पदार्थ इसमें डाल करके इसके अंदर क्या करी जाती है, रेजिनस मटेरियल डाली जाती है, और इस तरीके से क्या करी जाती है कि इम्प्रेग टिम्बर बनाई जाती है। अब एक आएगा कंप्रेग टिम्बर, उसमें यही प्रोसेस उसमें भी होता है, बस अंतर इतना होता है उसको थोड़ा सा तुम प्रेस कर देते हो, प्रेशर लगा के हम लोग ये कंप्रेस कर देते हैं, इसके लिए उसको कंप्रेग टिम्बर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो तो इसकी 150 से लेकर के 160 पर क्योरिंग की जाती है। ये इस क्योरिंग का मतलब, जो हम लोग कंक्रीट में पढ़ते हैं ना, पानी देने वाला क्योरिंग, वाटर देने वाला, वो क्योरिंग नहीं है। इस क्योरिंग का मतलब है एक टेम्परेचर पे गर्म करना। द टिम्बर विच इज फुली और पार्सली कवर्ड विद रेजिन इज नोन एज इम्प्रेग टिम्बर। देख रहे हो कि या तो फुली या तो पार्सली तुम क्या कर दो, कवर कर दियो किस रेजिन से, एक लकड़ी को। देखो इस लकड़ी को देखो, ध्यान से दिख रहा होगा कि उस पर ऊपर ऊपर क्या किया गया है, कि रेजिन का क्या करे, कवर कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ ट्रेड नेम होते हैं, इस मार्केट में आप जाके खरीदोगे तो फर्मिका से सन ग्लास देखिए होगे आपको, इसे मिलता होगा आपको। फर्मिका हो गया, सनग्लास हो गया, सनमिका हो गया,
ये सब ट्रेड नाम वगैरह मार्केट में आप जाओगे तो इसी नाम से चीज़ देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि यूज क्या कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इंसुलेटर के तौर पे ये काम करते हैं। अब ठीक है, इसमें क्या होती है, जो ये इम्पैक्ट टिम्बर होता है इसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दोनों ही बड़ी कम होती है। ना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होता है और ना ही ज़्यादा कंप्रेशन होता है या कंट्रैक्शन होता है। मतलब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दोनों ही बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि कंप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है तो भी नहीं होगा, और तुम एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब आसान भाषा में समझा दो पूरी इस बात को। जैसे समझिए कि क्या किया गया, एक टिम्बर है जिसको एक रेजिनस पदार्थ में डुबा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो लकड़ी बन के आती है, जो टिम्बर बन के आता है, उसे हम लोग इम्पैक्ट टिम्बर कहते हैं। अगला देखिए कंप्रेस्ड टिम्बर, तो ये क्या, इट इज लाइक इम्पैक्ट टिम्बर एक्सपेक्ट क्यूरिंग। तो जो क्यूरिंग करी जाती, गर्म की जा रही थी, वो गर्म इसमें नहीं करी गई है। जो गर्म की जा रही थी ना कि 150 से लेकर 60 डिग्री पर, इसमें वो वाला काम नहीं करी गई है। ठीक है, अगला देखिए ब्लॉक बोर्ड या लेमिना बोर्ड, जो कि IS 1669/2004 में इसके बारे में बताया गया। 1669/2004 वाले IS कोड में इसका उल्लेख किया गया, ब्लॉक बोर्ड या लेमिना बोर्ड का। तो ब्लॉक बोर्ड इज आल्सो नोन एज बैटल बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड इज आल्सो नोन एज क्या, बैटन बोर्ड और सॉलिड केयर प्लाईवुड, सॉलिड केयर plywood. Blockwood is also known as bottom board or solid care plywood. If the thickness is not exceeding 7 cm, it's called lamina board. अगर इसका जो थिकनेस होता है 60 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होता है, मतलब कम हो, मतलब कि नॉट एक्सीड मतलब ज़्यादा ना हो, मतलब इसका कम हो, 60 से 7 mm से कम होता है तो उसे लेमिना बोर्ड बोल जाते हैं। यही ब्लॉक बोर्ड क्या होता है, वही बोलते हैं ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वैसा ही कुछ ब्लॉक बोर्ड ही क्या है, एक लेमिना बोर्ड है। लेकिन कब, जब उसकी क्या होती है कि थिकनेस 7 mm से कम होती है। ये यहाँ पे देख लो, लेमिना बोर्ड की जो थिकनेस है 7 mm से कम होती है। अब आता है हार्ड बोर्ड। अब हम बात करें हार्ड बोर्ड, तो इसकी IS कोड 1658/2000 में हार्ड बोर्ड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। ये वुड पल्प के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, वुड पल्प के द्वारा। विच इज कंप्रेस्ड टू मेक शीट यूजुअली 3 mm थिकनेस। नॉर्मली क्या की जाती है कि 3 mm की थिकनेस में हार्ड बोर्ड का निर्माण किया था। नॉर्मली मतलब 3 mm का यूज किया जाता है और वुड पल्प का प्रयोग करी जाती है इसमें, और 3 mm थिकनेस रखा जाता है इसका। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो जनरली इसका चौड़ाई होती है, यानी विथ होती है, द विथ ऑफ हार्ड बोर्ड इज जनरली 1.2 mm एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेंथ, तो द लेंथ इज 1.2 मीटर टू 5.5 मीटर। ओके ब्रदर, आई एम फ्रेंड, नाउ वी आर classify we are classifying in 3 part, मीडियम, नॉर्मल एंड टेम्परेट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं कि 3 भाग में बांट देते हैं, मीडियम, नॉर्मल और टेम्परेट। ठीक है, अगला आता है पार्टिकल बोर्ड। नाम में ही देखिए छुपा हुआ है ना पार्टिकल। तो हम क्या करेंगे इसको कि छोटे छोटे पार्टिकल यानी छोटे छोटे बुरादे होते हैं, उसके द्वारा हम इसका निर्माण करेंगे, इसलिए चिप बोर्ड भी बोलते हैं। छोटे छोटे बुरादे टाइप का होता है, छोटा छोटा चिप्स टाइप का, उसका प्रयोग करके इसका बनाते हैं, इसलिए इसको पार्टिकल बोर्ड या चिप बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इट इज मेड बाई वुड पार्टिकल, तो बताया हो ना कि छोटे छोटे पार्टिकल, जो लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, उसके द्वारा इसका निर्माण करी जाती है। या बात करें तो राइस हस्क या फिर बा, बा, बेगेज या बेगेज। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम इसका प्रयोग कर जाते हैं। बेगेज क्या होता है, तो रीमेन ऑफ शुगर केन आफ्टर क्रशिंग। देखे होगा ना, जो कूल्हड़ वगैरह पे जब क्या करी जाती है, क्रशिंग के बाद गन्ना का जो ऊपर का छिलका होता है फेंक दिया जाता है अलग से, तो
मतलब कि जलन के रखते हैं, लेकिन जब नहीं पसार के सुखाते हैं धूप वगैरह में, आप देखे हो कभी ना कभी देखे ही होगे, उन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पार्टिकल बोर्ड का निर्माण करी जाती है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, और साथ में प्रेशर और हीट का प्रयोग करके। अब समझो आसान भाषा में क्या करी जाती है कि छोटे छोटे जो लकड़ी हो गया, हस्क हो गया, या फिर जो गन्ने का जो पेराई के बाद जो बचता है उसका छिलका वगैरह, उसका प्रयोग करके फिर प्रेशर और हीट में क्या करके उसको कंप्रेस कर दी जाती है। कंप्रेस कर करके और अंत में जाकर के प्लाई बोर्ड का निर्माण कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पायनीर और प्लाई, पायनीर या बोलो तो प्लाई। अब हम बात करेंगे पायनीर या प्लाई की, तो जो कि IS कोड 4315 या बोले तो 303, इन दोनों IS कोड का संबंध बीनियर, बीनियर बोलते हैं, माफ़ करना दोस्तों, बीनियर, थोड़ा दिमाग पता नहीं कहाँ क्या सोच रहा था। बीनियर क्या करते हैं इसको, बीनियर या प्लाई, ठीक है, जिसका जिसका IS कोड 4315 या IS 303 है। ठीक है, यह लकड़ी की पतली सीट होती है, देख पा रहे हो ये पतली पतली सीट है ना, ये लकड़ी की पतली पतली सीट होती है। इसकी थिकनेस 0.4 से लेकर के 0.6 mm तक होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.4 से लेकर 0.6 mm तक होती है। ठीक है, कॉमन विनियर की थिकनेस 1 mm से अधिक हो सकती है। जो कॉमन विनियर की जो थिकनेस होती है 1 mm से ज़्यादा अधिक हो सकती है। ठीक है, विनियर का यूज प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, लेमिनेटेड बोर्ड आदि बनाने में करते हैं। जो अभी हम ब्लॉक बोर्ड पढ़ रहे थे ऊपर ना, या प्लाई बोर्ड, इन सब को बनाने के लिए विनियर का प्रयोग करते हैं। विनियर पतली 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 पत्ती टाइप की होती है, पतली पतली। ठीक है, ये देखो शीट टाइप की, उसको प्रयोग कई कई एक शेप रख करके, कई कई एंगल पे रख करके, और फिर उसको प्रेस करके हम क्या करते हैं कि ये सब ब्लैक बोर्ड, प्लाई बोर्ड, लेमिनेटेड बोर्ड इत्यादि बना देते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है कि रोटरी विनियर, एक होता है कि स्लाइस्ड विनियर। रोटरी विनियर का मतलब हो गया कि तुम क्या करो कि ये लकड़ी, ये जो गोल होता है ना लॉग, लकड़ी का जो काटा हुआ हिस्सा होता है गोल टाइप का, उसको आप क्या करो मशीन में लगा दो। ये रहा मशीन में लगा दिया गया। अब इसको यहाँ पे तुम्हें लगा दो, यहाँ पे एक यहाँ पे लगा दो, कोई वो धारदार चीज़ लगा दो। इसको घुमाओगे तो क्या करेगा, ये घूमता जाएगा ना, तो ये एक चिप्स निकलती चली जाएगी। ये इसे सीट क्या करेगा, सीट बाहर की तरफ निकलता चला जाएगा। तो रोटरी विनियर यहाँ से सीट बनते चला जाता है, इसी से लोग बोलते हैं रोटरी विनियर। फिर होता है स्लाइस विनियर। तो इसमें क्या है कि मान लो कि एक, अब तुम इसे काटो, तुम बस इसे गोल, इसमें गोल गोल घूम रहता है और निकलता चला जाता है। लेकिन इस वाले में तुम यहाँ से काट दो, फिर यहाँ से काट दो, फिर यहाँ से काट दो, फिर ऐसे पतली पतली पट्टी तुम काट दोगे। तो ये स्लाइस काट, जैसे काट हो ना, इसमें इसलिए स्लाइस्ड विनियर और इसको रोटरी विनियर कहते हैं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं तो बता ही दिया हूँ कि प्लाई बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, लेमिनेटेड बोर्ड इत्यादि में करते हैं। थिकनेस की बात में बता ही दिया कि 0.4 से लेके 0.6 mm तक इसकी थिकनेस लगभग होती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ विनियर। हम टाइप ऑफ विनियर की बात करें तो अभी बता ही दिया ना कि स्लाइस्ड विनियर और रोटरी विनियर। इसी एक बार फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, फिगर देखें तो ये दिमाग में घुस जाएगा। अब आया प्लाईवुड। अब क्या आया, प्लाईवुड, जिसका 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 कोड 303 होता है, 303 होता है। तो विनियर को विषम मतलब ऑड में, जैसे 3, 5, 7 ऐसे, तो विनियर को ऑड लेयर में 3, 5, 7 ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख करके, जैसे एक मान लो तुमने ऐसे रखा, तो फिर अगले को ऐसे रखना, फिर उसके बाद ऐसे रखना। तो ऑड में रखना है तो 3 हो गया, रहने दो, अब चिपका दो। फिर या 5 बनाओगे तो या फिर 5 रखो। तो ये तो 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, मैं एकदम समझो कि हमको ऑड में रखना है। ठीक है, ऑड में 2, 4, 6 ऐसे नहीं रखना, ऑड में रखने वाली बात ही याद रखना। ठीक है, ये बात ठीक है। ठीक है, अब हम इसी के पॉइंट को रखो पढ़ देते हैं। देखिए, ठीक है, और परपेंडिकुलर चिपका कर रखते हैं। ग्लू ग्लू अब एक भाई बीच में कुछ रखोगे तभी तो चिपकेगा, सिंपल सी बात है। तो ग्लू जो कि एडहेसिव मटेरियल होता है, लगाकर हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर पर बनाया जाता है। ठीक, इसे लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री तापमान तथा 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रेशर पर प्रेस किया जाता है।
देखो टेम्परेचर देखो 150 से लेकर 250 डिग्री के आसपास, और प्रेशर 0.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर से लेकर 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक रखी जाती है। प्लाई को ऑड लेयर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखने से श्रिंकेज, ट्विस्टिंग, वार्पिंग की संभावना कम हो जाती है। जो हम अभी बता रहा था कि जो एक दूसरे को क्या करते हैं कि ऑड में रखना और परपेंडिकुलर रखना है, तो ऐसे क्यों करी जाती है? तो इसका रीजन है श्रिंकेज, ट्विस्टिंग, वार्पिंग, ये सब जो डिफेक्ट वगैरह होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो जाएगी। अगला है 30 से 60 डिग्री पर रखकर बने। अब ऐसा नहीं है कि तुम एकदम 90 डिग्री बोला गया तो वो तो बेस्ट बोला गया कि बेस्ट चाहते हो तो फिर 90 डिग्री पे रखो और ऑड रखो, वैसे बनने से मजबूत बनेगा, अच्छा सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर तुम 30 और 60 डिग्री पर रख के बनाते हो कोई प्लाईवुड 30 से 60 डिग्री टेम्परेचर 30 से 60 डिग्री पर, तो इसे स्टार वुड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टार प्लाईवुड बोलते हैं। अगर तुम क्या कर दिए 30 से 60 डिग्री पर रख कर बना दिए, इसे स्टार प्लाईवुड कह देते हैं। और वहीं अगर तुम 45 डिग्री पर रखे हुए प्लाईवुड को डायगोन जैसे कि 45 डिग्री पर रख दो तो उसे डायगोनल प्लाईवुड कह देते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल प्लाईवुड कह देते हैं। ठीक है, तो ये देखो 0 पर रख दिए, फिर 90 पे, फिर 0 पे, फिर 90 पे, 0 पे, फिर 90 पे। ये तो हो गया नॉर्मली जो हम रखा जाता है और ये बेस्ट बनता है। फिर अब चाहो तो 30 डिग्री से 60 डिग्री पर रखो तो इसे स्टार प्लाईवुड बोल देते हैं। फिर तुम चाहो तो डायगोनली रख सकते हो, तो इसे हम लोग डायगोनल 45 डिग्री पर रख लो, फिर इसको हम लोग क्या डायगोनल प्लाईवुड बोल देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी या प्लाईवुड। तो इसकी स्ट्रेंथ सभी दिशा में लगभग समान होती है। इसकी इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत अच्छा होता है। इसकी मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी अच्छी होती है। इसमें श्रिंकेज, स्वेलिंग, वार्पिंग बहुत कम होती है। इसे कटिंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग करना आसान होता है। इसकी सरफेस स्मूथ एवं डेकोरेटिव होती है तथा इस पर पेंट, पॉलिश, लेमिनेट आसानी से किया जा सकता है। इसमें क्रैकिंग, स्प्लिटिंग की संभावना बहुत कम होती है। प्लाईवुड हमेशा ऑड नंबर ऑड नंबर ऑफ पाइज 3, 5, 7, और ये तो बता रहा था, समझाया हूँ ना अभी कि ऑड नंबर में बनाया जाता है। इसकी स्टैंडर्ड थिकनेस सामान्यतः 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 19 और 25, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 19 और 25 mm रखी जाती है। इसकी स्टैंडर्ड थिकनेस की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड तो दो, एक होता है MR मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंस, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर रेजिस्टेंस, जिससे मॉइस्चर रेजिस्टेंस के आधार पर बात करते हैं। होता है MR मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंस, एक होता है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस यानी BWR, एक होता है MR, एक होता है BWR बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, और एक होता है MR मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंट। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड की हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फेस, ऑन द बेसिस ऑफ फेस, तो ए फेस प्लाईवुड, तो ये क्या होता है कि दोनों सतहों पर ग्रेड ए विनियर होती है। दोनों सतह पर, एक सतह ये हो गया और एक सतह नीचे का हो गया, दोनों पे फेस ए और फेस ए दोनों पे क्या क्या अच्छी क्वालिटी का क्या करी जाती है प्लाईवुड विनियर लगाई जाती है, इसलिए इसे ए प्लाईवुड बोलते हैं। दोनों साइड स्मूथ, डिफेक्ट फ्री एवं डेकोरेटिव होती है। यह सर्वोत्तम क्वालिटी का प्लाईवुड होता है। इसका यूज फर्नीचर, डेकोरेटिंग वर्क, कैबिनेट, प्रीमियम वर्क इत्यादि में करी जाती है, क्योंकि देखो बेस्ट होता है, बोले ना दोनों तरफ अच्छे होता है, तो स्मूथ दिखेगा, डेकोरेटिव दिखेगा, तो इसका यूज वहीं करेगा ना फर्नीचर वगैरह इत्यादि में। अगला है AB प्लाईवुड। तो देखो एक सतह तो अच्छा होगा, एक सतह नॉर्मल रखोगे। देखो A B मतलब कि देखो एक सतह ग्रेड ए का होगा, जैसे एक सतह मतलब खूब अच्छा रख दिए ग्रेड ए का, ठीक है, और दूसरी सतह ग्रेड बी का रख देते हो, दूसरी क्या ग्रेड बी का रख, थोड़ा सा खराब रख सकते हो। तो एक साइड डेकोरेटिव तथा दूसरी सामान्य उपयोग होते हैं, जैसे कि डोर, कैबिनेट, पेनलिंग, इंटीरियर वर्क, मतलब दरवाजा हो गया, बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ दिखाना होता है अच्छे हो, और अंदर थोड़ा ना अच्छा हो या ना हो, कोई क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए डोर में इसका यूज कर जा सकती है AB प्लाईवुड का। अगला है BB प्लाईवुड। तो ये क्या होता है कि देखो दोनों तरफ नॉर्मल रखेंगे, अब दोनों तरफ उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो ये हो गया B और नीचे भी B, तो नीचे वाला B और ऊपर वाला भी B, तो दोनों सतहों पर ग्रेड B विनियर होती है। दोनों साइड पर छोटे मोटे नॉट पैचेस स्वीकार्य होते हैं। यह सामान्यतः कंस्ट्रक्शन कार्यों में उपयोग होता है, जैसे कि फ्रेमवर्क, पैकेजिंग, जनरल कंस्ट्रक्शन, टेम्पोररी वर्क इत्यादि में। ठीक है, तो यूज ऑफ प्लाईवुड तो कहाँ यूज करते हैं, तो देख लो एक बार से फ्रेमवर्क में, डोर में, सीलिंग में,
पार्टीशन वाल में और वाल पैनल में, इन जगहों पे क्या करते हैं हम प्लाईवुड का प्रयोग करते हैं, जो जानते ही हो। ये चीज़ हमने बता दिया कि ए का सबसे अच्छा क्वालिटी होगा, ए बी का उसके बाद होगा और ए बी का उसके बाद होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर की हम बात कर लेते हैं कि टिम्बर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। तो टिम्बर की बल्क डेंसिटी 500 से लेकर के 900 केजी पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। 500 से लेकर के 900 केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यही बात करते हैं, टिम्बर की ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 होती है। कितनी? 1.54 होती है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, तो डाटा ही तो बस पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान लगेगा समझाने का, समझा भी दूंगा। ठीक है, टिम्बर की बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। टिम्बर की देखो, ट्रू की बात करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होती है 1.54, और बल्क की बात करते हैं तो कम हो जाती है 1। ठीक है, 1 से कम होता है। पाइन की बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.60 है। पाइन होती है जो कितनी होती है 0.60 होती है। ठीक है, और वहीं ओक जो होता है, ओक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 0.54 होती है। कितना 0.54 होती है। यहाँ पे देख लो कि पाइन और ओक की क्या होती है कि ओक 0.54 और पाइन की 0.60 होती है। दिखाएंगे थोड़ा जी का हल्का, ये थोड़ा भारी है ऐसे। टिम्बर एनिसोट्रॉपिक या बोले तो नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। टिम्बर क्या है? एनिसोट्रॉपिक बोले तो एनिसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। स्मॉल स्ट्रेस पर टिम्बर इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस ना दो, नॉर्मल स्ट्रेस दे रहे हो, छोटा सा कम स्ट्रेस दो, मतलब बस थोड़ा बहुत, तो ये क्या करता है कि इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। देखो इलास्टिक मटेरियल है नहीं, जब थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे तो इलास्टिक मटेरियल बिहेव कर लेता है। तो तुम थोड़ा दबाओगे, छोड़ दोगे, अपने आप खुद नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, टिम्बर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करें तो 1.5 इंटू 10⁴ होता है। 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका MOE होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। IS कोड 303 के अनुसार विनियर की मैक्सिमम थिकनेस 6 mm हो सकती है। इसकी मैक्सिमम जो थिकनेस होती है वो IS कोड के अकॉर्डिंग 6 mm हो सकती है। ठीक है, विनियर की लेंथ टॉलरेंस की बात करें तो +6 mm, तथा विथ टॉलरेंस की बात करें तो +3 mm हो सकती है। ठीक है, +3 mm हो सकती है। अब देखिए, रेडियल श्रिंकेज का मान टेंजेंशियल श्रिंकेज का लगभग 60% होता है। जैसे कि मान लो कि जिसकी टेंजेंशियल दिशा में जो श्रिंकेज होता है, और 100 हो रहा है, तो जो रेडियल है इसके डायरेक्शन में जो श्रिंकेज होगा वो मात्र 60 ही होगा। ये इसका मतलब हो गया। रेडियल श्रिंकेज का मान टेंजेंशियल श्रिंकेज का लगभग 60%, मतलब अगर टेंजेंशियली 100 कोई चीज़ हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है, तो रेडियली में 60 ही होगा मात्र। वहीं देखो, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का मान टेंजेंशियल श्रिंकेज का 1.6 गुना होता है। अब देखो यही टेंजेंशियल ज़्यादा हो गया ना। अगर टेंजेंशियल मान लो कि अगर टेंजेंशियल कितना हो रहा है कि 100 हो रहा है, तो फिर वॉल्यूमेट्रिक जो श्रिंकेज होगा 160 होगा, मतलब 1.6 गुना ज़्यादा होता है। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज टेंजेंशियल श्रिंकेज के 1.6 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रिंकेज ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो टेंजेंशियल श्रिंकेज का मान कितना होता है? नॉर्मल टिम्बर में बात कर ले तो 7% से लेकर के 12% तक। रेडियल श्रिंकेज की बात करो 3% से लेकर 6% तक। फिर लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज 0.1 से लेकर 0.3% तक होती है। स्वेलिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, अब ये श्रिंकेज था, अब स्वेलिंग देख लेते हैं। तो टेंजेंशियल स्वेलिंग 6% से लेकर 12%। रेडियल स्वेलिंग 3% से लेकर 5%। लॉन्गिट्यूडनल स्वेलिंग 0.1 से लेकर 0.3%, यानी टेंजेंशियल स्वेलिंग 6% से 12%, रेडियल स्वेलिंग 3% से 15%, और लॉन्गिट्यूडनल स्वेलिंग 0.1 से लेकर के 0.3% होती है। ठीक है, ये 0.8 है दोस्तों, इसको क्लियर कर, 0.8 है ये। ठीक है, हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो ग्रेन के अलॉन्ग टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। कितना? लगभग 80 से लेकर 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, खींचने की जब बात कर रहे हो, तो वो ग्रेन क्या होती है, ग्रेन के दिशा में अलॉन्ग में ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रेन के परपेंडिकुलर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब तुम वही परपेंडिकुलर जब खींचोगे तो ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करो तो लॉन्ग में ज़्यादा होती है, लेकिन साइड में परपेंडिकुलर कम हो जाती है।
ठीक है। वहीं जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो ग्रेन के अलॉन्ग टिम्बर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी चीज़ इस अधिक वाले वर्ड सबसे वर्ड को यहाँ पे हटाते हैं तो हो जाएगा, थोड़ा ये परफेक्ट बनेगा। ठीक है, इसको हम अब ठीक है। तो जो है कि कंप्रेशन की बात करते हैं ना, तो वो एलोंग एलोंग भी ठीक ठाक कंप्रेशन देता है, स्ट्रेंथ देता है, और और परपेंडिकुलर भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ देता है। मतलब कंप्रेशन के केस में दोनों तरफ ही ठीक ठाक ये मजबूती लकड़ी देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम बात करें बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बेंडिंग स्ट्रेंथ अधिक होती है। तो जो हमारी लकड़ी होती है उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों से क्या होती है कि ज़्यादा ही होती है। शियर स्ट्रेंथ, तो पैरेलल ग्रेन की शियर स्ट्रेंथ लगभग सिक्स से लेकर के 14.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। तो 6 से लेकर के 14.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। ग्रेन के पैरेलल शियर की संभावना अधिक होती है। जो जो ग्रेन के जो पैरेलल शियर की संभावना ज़्यादा होती है। ये पैरेलल देख रहे हो इधर, ये है तो इधर सरकने की संभावना ज़्यादा होती है इसकी इसकी अगला होता है स्ट्रेंथ ऑर्डर। स्ट्रेंथ ऑर्डर की हम बात करें तो सबसे मजबूत होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर होता है बेंडिंग स्ट्रेंथ, फिर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर होता है शियर स्ट्रेंथ। सबसे कम शियर स्ट्रेंथ लकड़ी का होता है। हीट कंडक्टिविटी की बात करें, टिम्बर हीट तथा बेड कंडक्टर होता है, मैंने पहले बताया है। परपेंडिकुलर टू ग्रेन दिशा में हीट कंडक्टिविटी पैरेलल टू ग्रेन की तुलना में 1.5 गुना अधिक होती है। मतलब होती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो जो परपेंडिकुलर टू ग्रेन की दिशा में हीट कंडक्टिविटी पैरेलल के केस में पैरेलल की तुलना में 1.5 गुना अधिक ही होती है। साउंड कंडक्टिविटी की बात करें तो टिम्बर की साउंड कंडक्टिविटी एयर की तुलना में लगभग 2 से लेकर 17 गुना अधिक होती है। आप जानते होंगे कि जितना कोई चीज़ डेंस होती है वो उतना ही साउंड को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए अच्छी मानी जाती है। जैसे एयर से ज़्यादा पानी है, पानी से अच्छा लोहा हो गया, लोहा से अच्छा ऐसे चीज़ें। तो अब एयर के तुलना में ज़्यादा ही ये क्या होता है कि अच्छा साउंड कंडक्टिविटी का हेल्प करता है ये लकड़ी। टिम्बर में नॉट होने पर साउंड कंडक्टिविटी का मान कम होता है। टिम्बर में नॉट होने पर साउंड कंडक्टिविटी का मान कम हो जाता है। मतलब बीच में क्या होगा कि अगर नॉट वगैरह आ गया तो यहाँ पे एयर वगैरह डेवलप हुआ होगा, एयर वगैरह खालिस्तान होगा, तो क्या होगा कि जिसकी वजह से साउंड कंडक्टिविटी को कम कर देता है। एसिड एंड बेसिक मीडियम लाइट अल्कालीज का टिम्बर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पीएच मान 4 से कम होती है। ठीक है, तो उसे एसिड मीडियम होने पर टिम्बर का डीके जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन एसिड का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे 4 से पीएच वैल्यू कम होता है तो इसका डीके शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टेपनेस की बात करें तो ग्रीन टिम्बर की तुलना में सीजन टिम्बर की स्टेपनेस अधिक होती है। और स्टिफनेस की बात करें तो ग्रीन टिम्बर की तुलना में सीजन टिम्बर की स्टिफनेस ज़्यादा। स्टिफनेस की बात कर रहा हूँ, स्टिफनेस किसके ज़्यादा है? सीजन टिम्बर की। और ग्रीन टिम्बर की स्टिफनेस कम है। लेकिन जब वही टफनेस की बात की जाती है तो ग्रीन टिम्बर की टफनेस ज़्यादा होती है, सीजन टिम्बर की टफनेस कम होती है। ठीक है, तो टफनेस जो होता है वो ग्रीन टिम्बर की ज़्यादा होती है। जैसे कि होता क्या है कि टफनेस होता क्या है, झटके सहने की क्षमता। तो ये बताओ कि जो ग्रीन टिम्बर होता है उसमें झटका देना देखना वो सह जाएगा ज़्यादा है, लेकिन जो सीजन टिम्बर होते हैं वो ब्रिटल होकर के टूट जाता है। सीजन टिम्बर और ब्रिटल होकर टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज टिम्बर के चैप्टर को दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन करवा दिया। 3 या 4 वीडियो हुआ, लगभग हमको लगा 4 या 5 देख लेंगे। इतना वीडियो हुआ हमने इसको कंप्लीट कर दिया, लगभग 1-2 घंटा लगा होगा। लेकिन पूरा एक एक लाइन एक एक पॉइंट को हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया।
और पूरा टीम वर्क हमने यहाँ पर आज समाप्त कर दिया। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट भी कर दीजिए, जैसा भी आपको लगा हो फीडबैक भी दे दीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब मेरा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा मनोबल टूट रहा है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, शायद उस दिन आप ही एक सब्सक्राइब किए हों, क्योंकि मेरे किसी किसी दिन तो एक भी सब्सक्राइब नहीं हो रहा, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मनोबल टूट जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी मेहनत मैंने कितना की हुई है। हो सकता है कि कई पॉइंट ऐसे हुए होंगे जहाँ पे आप मेरी बातें ना समझ में आई हो, लेकिन फिर भी मेरी पूरी मेहनत देखने के बाद आप नाराज करोगे तो आपको मिलेगा कि मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है और पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट में क्या करूँगा, नंबर दे दूंगा, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा करूँगा प्लीज़ 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 फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे भी फॉलो सब्सक्राइबर कुछ बढ़े, मुझे भी हिम्मत आए और मैं कुछ वर्क और अच्छे से अच्छे इस पे काम कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला चैप्टर पेंट जो होता है, वो पेंट हम लेकर के आएंगे और उसको इसी वे में इससे भी अच्छे अच्छे फिगर के द्वारा कंटेंट कंटेंट के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।